अरे आप ही से मिलने आ रही थी कि आप रास्ते में मिल गई मुझे। कितनी अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग सनम मैडम, बताइए कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग आलिया साहिबा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप? कल रात तो आपने बिल्कुल डरा ही दिया था सबको। अरे मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। अच्छा, हमारी तो सब तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। आपकी कोई फेवरेट डिश हो तो जरूर बताइएगा। आलिया साहिबा, खुदा के लिए कल रात को आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इस डिनर को कैंसिल कर देते हैं ना? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बस हुक्म कीजिए, किसी और चीज की ख्वाहिश हो तो जरूर बताइएगा। बांधुमा रेडी है। अरे नहीं, मैं बांतुमा नहीं खाऊंगी। मेरा मतलब है कि ज्यादा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं मेरी फैमिली मेंबर्स को सिर्फ अमेरिका के खानों की आदत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्लीज। लेकिन आलिया साहिबा, मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बोलिए। आप तो जानती ही हैं कि मेरे दादा की तबीयत बहुत खराब है और हम नहीं चाहते कि उनकी दोबारा तबीयत खराब हो। ऑफ कोर्स, लेकिन इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ आप औजान को समझा दें। आप उस सब को छोड़िए, वो सब मैं संभाल लूंगी, सब देख लूंगी मैं। मतलब मेरे दादा जो चाहते हैं वही होगा। हम चाहते हैं कि जब वो यहाँ आए तो महफूज और पुरसुकून महसूस करें। बिल्कुल सही बात है। हमारी फैमिली में बड़ों को अहमियत दी जाती है। आपकी फैमिली में क्या होता है मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी उन्होंने जो कह दिया वही होगा। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। सबसे पहले तो आपकी फैमिली आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक और बात, घर के सरबराह जो कहेंगे वही होगा यहाँ। असल में आपका काम है ओजान को परेशान करना, ये मत भूलिएगा, ठीक है? रफीक दादा, आपसे हमें एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है, ठीक है ना? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आरजू बेटा। मैं आप लोगों को 8 बजे पिक करूंगी। उससे पहले आप पार्लर वगैरह का कोई काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट है, लेट बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं समझ गया, ठीक है। रुके फातिमा साहिबा, आप सहमत ना करें, मैं कर लूंगा। नहीं, मैं कर लूंगी, आप छोड़ मुझे दें। पता है, लेकिन मैं ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता फातिमा हूँ। साहिबा, क्या इस घर में पोछा लगाना आपका काम है? नहीं तो तुम्हें पता है ना कि अल्लाह को फारिग बैठे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। मैं बस इसलिए कर रही हूँ बेटा। मतलब साहिबा, सनम साहिबा। हुसैन भाई, फरमाइए। क्या ये काम आयशा गुल को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल। आयशा गुल, आयशा गुल, आयशा गुल। वो तो ठीक है, लेकिन आयशा गुल के सर पे बहुत सारे काम है, ये मैं कर लेती हूँ ना। अरे फातिमा माँ, ये मैंने हुसैन भाई को यहाँ से भेजने के लिए कहा था। हाँ, तो पता है मैं क्या समझी थी? क्या समझी थी? ये जो हुसैन है ना, यहाँ रह रह कर आलिया जैसे हो गया है बिल्कुल। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरी बात गौर से सुने फातिमा माँ। हिकमत और इस्मत भाई के साथ जाकर रजब को बाजू से पकड़ के गांव भिजवा दे प्लीज। ठीक है, वो मैं कर लूंगी, फिक्र न करो तुम। फातिमा आपा, आई होप आप सनम मैडम को परेशान नहीं कर रही होंगी। हम बातें कर रहे थे आलिया साहिबा। तो फिर ठीक है, लेकिन किस बारे में? इसका तुमसे कोई खास ताल्लुक नहीं है वैसे। यानी हमारे गांव का एक जानने वाला है, सनम साहिबा, उसके बारे में मुझसे छोटी सी मदद मांग रही थी, बस यही बात थी। चलो मैं इन दोनों लड़कों को देखती हूँ। हिकमत, इस्मत। हाय सनम मैडम, आप कितनी अच्छी हैं। प्लीज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को इधर उधर कैसे करूं। एक्सक्यूज मी। अरे आज रात आपके घर वाले आ रहे हैं, कहीं ये लोग कोई मसला खड़ा ना कर दें। आलिया साहिबा, क्या आप इन लोगों की वजह से शर्मिंदा होती हैं? नहीं, अब वैसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, और पता है मुझे किससे शर्मिंदगी होती है? उन लोगों से जो ये भूल जाते हैं कि वो कौन है और कहां से आए हैं। फातिमा साहिबा, हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शाम को आप सब लोगों से डिनर पे मिलके मुझे बहुत खुशी होगी। चलती हूँ। चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। यस मॉम। ओजान बेटा, देखो मैंने सनम मैडम से बात की है। उनके दादा का हाल तो तुम्हें पता ही है, इसलिए वो जो कहें तुम वो करते जाना, ठीक है ना? सनम की यही ख्वाहिश है। हाँ,
वो शायद दिल के मरीज पे हैं। ठीक है ना बेटा, रिक्वेस्ट समझ लो, गलती ना हो कोई। ठीक है मॉम, समझ गया मैं, रखता हूँ। अरे अरे रुको, फोन मत काटना, बात करनी है तुमसे। सुनो, तुम ना ऐसा करना, ऑफिस से आते हुए सबसे अच्छी वाली चॉकलेट लेकर आना, वो भी महंगी वाली। साथ में फूलों का बुके भी बनवा लेना, थोड़ा खिला खिला सा। और हाँ, अपना हुलिया भी ठीक कर लेना, सैलून चले जाना और सीधा वहाँ से घर वापस आना, क्योंकि शाम की बहुत सी तैयारियाँ रहती हैं। मॉम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जाकर चॉकलेट और फूल खरीदता फिरूं। कैसे नहीं ला सकते, कैसे नहीं ला सकते तुम? उस औरत ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम मुझसे कह रहे हो कि नहीं कर सकते तुम? जल्दी करो, चलो। ठीक है मॉम, ठीक है, ले आऊंगा मैं। ठीक है, रखता हूँ। भूलना मत, तुम बिल्कुल मत भूलना, समझे? नहीं मॉम, मैं नहीं भूल रहा हूँ, कह तो दिया, ले आऊंगा। ठीक है। ये रखिए, मैं थोड़ी देर में लेता हूँ। प्लानिंग तो मुकम्मल है, उम्मीद करती हूँ कोई मसला ना हो। उनको ये बता दिया है ना कि ओजान को बहुत तंग करना है। बिल्कुल बता दिया, तुम परेशान ना हो। आ जाए। यही रख दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख रही हो तुम, ओजान अभी तक यहाँ नहीं है। कहीं लड़का कोई चक्कर तो नहीं चला रहा होगा ना? फिर मैंने वर्कर्स की पेमेंट के बारे में बाबा से बात की थी। तो हमें 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए होगी, और इस दौरान मेहमत उन लोगों के साथ लगा रहेगा और हल करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं हो सका तो हमें करना पड़ेगा। मुश्किल है ये। मेहमत, इस तरह काम करना काफी मुश्किल हो रहा है। जरा खुद देखो, कितना वक्त हो गया है और पैसे नहीं मिले। अब इस तरह तो हम काम नहीं कर सकते ना। हम लोग जा रहे हैं। इस सीरीज की प्रोडक्शन के दौरान आप कैसे जा सकते हैं करीम उस्ताद? प्लीज थोड़ा सा सब्र करें। सब्र करें? कितना सब्र करें मेहमत, खुद बताओ तुम। क्यों भाई? अब क्या करें यार?